तो बच्चों, आज हम अपने महाभारत कथा के चरण में अगले पाठों को पढ़ेंगे। इससे पहले कि हमने 3 पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है, आप सभी ने जाना है कि पहले पाठ में आपने क्या क्या पढ़ा महाभारत के बारे में। मैंने उसका थोड़ा सा ब्रीफिंग दिया था शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में। जो पहला पाठ मैंने आपको पढ़ाया था कि महाभारत कथा किसने लिखी, क्या लिखा गया और ऐसा क्या क्या है महाभारत में। अच्छाई, बुराई, धर्म, नीति, क्रोध, लोभ, मोह, सारी बातें मैंने आपको एक लाइन में बताई थी कि महाभारत ही एक ऐसा ग्रंथ है भारतीय संस्कृति का जिसके अंदर ऐसा कोई भी वाक्य नहीं है। आप कह सकते हो कि ऐसी कोई घटना नहीं है, चाहे वो नैतिक हो या अनैतिक हो, जो संसार में ना हो। आज के समय में भी पाप भी, पुण्य भी, बुराई भी, अच्छाई भी, रीति भी, कुरीति भी, आप जितना ढूंढोगे उतना पाओगे। महाभारत के हर प्रसंग में एक ना एक नैतिक ज्ञान आपको सीखने को मिलता है। साथ ही 2 चरण मिलते हैं आपके सामने। हमेशा जीवन में 2 रास्ते आते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा रास्ता उसमें से चुनते हो, अच्छाई का या बुराई का। सब विधि का विधान है, ये बात सच है कि ईश्वर ने, भगवान ने या एक जो ब्रह्म शक्ति है उन्होंने आपके लिए जो डिसाइड किया है आपको वही मिलेगा। लेकिन फिर भी मनुष्य का सबसे पहला काम क्या है, धर्म क्या है उसके लिए? कर्म करना। और वो कर्म कैसा हो? सकारात्मक हो, कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसा कर्म हो। इसी तरह की बातें हमें महाभारत में सीखने को, पढ़ने को, समझने को मिलती हैं। तो सबसे पहली कथा में हमने पढ़ा था कि किसने लिखी है महाभारत। वेदव्यास जी के बारे में हमने पढ़ा, किस प्रकार से महाभारत किसने किसको सुनाया, फिर कैसे कैसे एक परिवारवाद उसमें चला और कहाँ कहाँ से कौन कौन से लोग इसमें जुड़े। दूसरी जो कथा थी इसकी देवव्रत की थी कि देवव्रत कौन था, कैसे उसका जन्म हुआ, माता पिता का क्या नाम था, फिर देवव्रत कैसा था, बलशाली था, बहुत वीर था, कैसा धनुर्धर था, किस प्रकार से उसको युवराज बनाने की बातें चल रही थी। आगे शांतनु ने ऐसी बात की थी, लेकिन किस प्रकार से उसमें विघ्न आया, ये सारी बातें हमने अपने देवव्रत वाले पाठ में पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा भीष्म प्रतिज्ञा। उन्हीं देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा, उन्होंने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा ली थी जो प्रतिज्ञा लेना साधारण मनुष्य के लिए असंभव सा है। क्यों उनका नाम भीष्म पड़ा और किस प्रकार की उनकी प्रतिज्ञा थी। तो पार्ट 3 तक आपने ये सब बहुत अच्छे से समझा है। अब हम यहाँ पर देखो एक वंशावली बनाई गई है, वंशावली चित्र कि किस प्रकार से शांतनु हैं, उनकी 2 रानियाँ हैं, कौन कौन सी, गंगा और सत्यवती। गंगा से कौन पुत्र हुआ? देवव्रत। सत्यवती से कौन? चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब विचित्रवीर्य की भी 2 रानियाँ हुई, कौन कौन सी? अंबिका और अंबालिका। अंबिका से 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और कौरव, और अंबालिका से पांडु और पांडु से पांडव। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत बोला है। अंबिका से एक पुत्र हुआ धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो कहलाए कौरव, ठीक है। और यहाँ पर अंबालिका से पांडु और पांडु से जो पुत्र हुए वो पांडव कहलाए। इसी प्रकार की ये संपूर्ण वंशावली आपको बहुत छोटे में समझाई गई है, ठीक है। अब हमारा जो अगला पाठ है वो है अम्बा और भीष्म। इसमें क्या है हम पढ़ते हैं, बीच बीच में पाठ को मैं रोककर इसे अपनी शब्दावली में, जैसे हम लोग एक इजी लैंग्वेज को समझते हैं उस प्रकार इसको समझेंगे। मुझे पता है आप में से बहुतों ने महाभारत देखी है और अभी कितनी बारी टीवी पर भी दिखाया जा चुका है, तो आप सब ने उसे देख के बहुत अच्छे से समझा होगा। परंतु हमें किताबी बातों को भी एक बार समझना पड़ता है कि हमारे पास जो लिखा हुआ है उसमें क्या अलग है, ठीक है। आओ पढ़ते हैं। अम्बा और भीष्म, जैसा कि शीर्षक से ही है कि इसमें ऐसा क्या है, इनका क्या संबंध है और क्या इस संबंध से महाभारत के युद्ध पर कोई असर पड़ेगा। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी,
इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। अब यहाँ पर आपको ये पता चला इस पैराग्राफ में कि सत्यवती के जो बड़े पुत्र थे चित्रांगद, वो तो वीर थे, लेकिन एक युद्ध में वो मारे गए। तो अब जब वो मारे गए तो उनके छोटे भाई को, विचित्रवीर्य को, हस्तिनापुर की राजगद्दी दी गई, उस पर बिठाया गया। लेकिन क्योंकि वो छोटे थे, अभी वो राजकाज ठीक से संभाल नहीं सकते थे, तो जो भीष्म थे, भीष्म पितामह या आप भीष्म कह लो, जिन्होंने वो प्रतिज्ञा ली थी, उनको राजकाज पूरा संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। अब ये स्वयंवर आपने सुना होगा या टीवी में भी कई बार देखा होगा कि क्या होता है बच्चों, जो राजा होता है वो अपनी पुत्री का विवाह कैसे करवाता है। वो अपनी पुत्री के लायक अच्छे अच्छे वर, अच्छे अच्छे जो उनके लिए कंपेनियन हैं उनको ढूंढता है और एक सभा का आयोजन करता है, जिसमें उस लड़की को ये मौका मिलता है या एक चॉइस होती है कि आप यहाँ पर 10 हैं राजा या 20 राजा हैं, उन्हें आप देखो, उनके बारे में उनको बताया जाता है, ब्रीफ दिया जाता है कि यहाँ के राजा हैं, इनका ये बल है, इनके पास इतने हाथी घोड़े हैं। फिर आप चूज़ करो कि आपको किससे विवाह करना है। इसी पूरे प्रोसेस को स्वयंवर बोलते हैं। आपने देखा भी होगा कई बारी। तो इसके लिए जो काशी राज थे, काशी के राजा, उन्होंने भी यही किया। अब ये बात भीष्म को पता लगी। अब उन्होंने क्या किया, देखो, क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़वर्ती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। अब हुआ ये कि जब भीष्म भी उस स्वयंवर में आए तो बाकी जो राजा थे उन्होंने तो ये सोचा कि भीष्म ने तो प्रतिज्ञा ले रखी है कि वो तो आजीवन विवाह करेंगे नहीं, तो वो हो सकता है सिर्फ स्वयंवर को देखने के लिए आए हैं। पर जब स्वयंवर में भीष्म ने भी अपना नाम दे दिया तो वो बड़े चकित हुए कि ये क्या बात हो गई, ये तो इन्होंने तो प्रतिज्ञा ले रखी है, ये कैसे विवाह कर सकते हैं। तब उनको पता चला कि ये अपने लिए नहीं, इनका जो भाई है, छोटा भाई, जो दूसरी माता से उत्पन्न भाई है, उसके लिए ये देखने आए हैं यहाँ पर स्वयंवर, और इस स्वयंवर में शामिल होने आए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियां कसी जाने लगी, माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दे। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। अवहेलना क्या होता है, इग्नोरेंस, या आपकी कोई इंसल्ट कर रहा होता है तो टोंट कसना, इस तरह की बातों को बोलते हैं हम अवहेलना, या कंप्लीटली इग्नोर करना। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। शौभ देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। अब यहाँ पे आपको पता चला कि वहाँ पर 3 कन्याओं का स्वयंवर था। अब वो तीनों को जीतकर, कौन, बलपूर्वक जीतकर भीष्म लेकर चल दिए। पर वो अपने लिए तो नहीं लेके जा रहे थे, वो किसके लिए लेके जा रहे थे, अपने छोटे भाई के लिए। अब रास्ते में क्या हुआ, एक शौभ देश है, वहाँ के राजा थे शाल्व, वो बड़े वीर थे, और जो काशीराज की सबसे बड़ी कन्या थी अम्बा, उस पर अनुरुक्त थी। अनुरुक्त मतलब उनसे वो प्रेम करती थी, उनको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। क्यों प्रयत्न किया ऐसा, क्योंकि उसमें जो बड़ी कन्या थी
वो तो उनसे प्रेम करती थी, परंतु भीष्म उनको लेके जा रहे थे। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किसे? शाल्व के राजा को, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्र वीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगेय, मैंने अपने मन में शौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे वो करें। अब यहाँ पर एक छोटी सी क्या कन्फ्यूजन हो गई बच्चों, ये देखो, ये जो बड़ी बेटी थी अम्बा, जिसका नाम आ रहा है, जो कि शौभ देश के नरेश शाल्व से प्रेम करती थी, उनको अपना पति मान चुकी थी, तो ये तो वो उनको पहले भी बता सकती थी ना, जब वो लेके जा रहे थे या जब उन दोनों का युद्ध हुआ। अगर वो वहीं बता देती कि मैं इनसे प्रेम करती हूँ या मैं इनको पति मान चुकी हूँ, तो भीष्म शायद उनको ना लेके जाते, वो वहीं उनको छोड़ देते। पर वहाँ उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने कब बोला? जब वो उनके साथ घर जा चुकी थी, तब उन्होंने ऐसा बोला। तो क्योंकि भीष्म आदर्श पुरुष भी थे, वो ऐसा नहीं कर सकते थे कि कोई स्त्री किसी और को अपना पति मान चुकी है या प्रेम करती है तो उसे बलपूर्वक रखा जाए। तो भीष्म ने क्या किया वो देखो। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्र वीर्य के साथ विवाह करा दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर शोभराज शाल्व के पास गई और सारा वृत्तांत मीन्स अभी तक की जो घटना हुई है कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर शाल्व ना माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब यही उचित है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्र वीर्य से कहा, वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही। पर विचित्रवीर्य अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी ना हुए। बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की रही। अब इतने से हमने जो अभी तक पैराग्राफ पढ़ा है, हमें एक चीज़ पता चल गई कि अब क्या हो रहा है अम्बा के साथ। ये कहानी कैसे आगे बढ़ी और इस तरह का रूप ले लिया कि अम्बा, पहली बात तो ये, जब उसका स्वयंवर हो रहा था तो वहीं उसको बताना चाहिए था कि भाई मैं शाल्व से प्रेम करती हूँ, और वो इतना सोचती नहीं। अगर भीष्म चले भी गए तो अपने मन की बात एक बार तो रखती। चलो ठीक है, हम कह सकते हैं कि वो पिता से डरी हुई थी या उन्होंने भरे राज दरबार में ऐसा कहना अनुचित समझा, उन्होंने नहीं कहा। चलो आ गई वो भीष्म के साथ, पर जब रास्ते में युद्ध हुआ उन्हीं शाल्व नरेश के साथ, तब वो बोल सकती थी कि भाई मैं इनसे प्रेम करती हूँ, आप मुझे जाने दो इनके साथ। तभी भी उन्होंने नहीं बोला। जब वो घर ले आए तब बोला। अब यहाँ पर बच्चों में क्यों बता रही हूँ आपको, आप देखो कि गलतियाँ कैसे होती हैं स्टेप वाइज। आपको मौके मिलते हैं जीवन में सुधार करने के, पर आप उसको लेट गो करते रहते हो तो फिर आप वहीं अटक जाते हो। एक के बाद दूसरी गलती, दूसरे के बाद तीसरी गलती, ऐसे होता है। अब जब भीष्म मान गए कि भाई कोई बात नहीं, आप जिनको पति मान चुकी हो आप उनके पास चली जाओ। अब उन्होंने क्या किया, ईगो पे ले लिया कि मेरे को तो उन्होंने युद्ध में हरा दिया, मैं तुम्हें कैसे अपनी पत्नी बनाऊं, अब तुम वापस उनके पास जाओ। अब ये अम्बा को क्या हो रहा है,
आधे वहाँ से वहाँ भगा रहे हैं, फिर वहाँ से वहाँ भगा रहे हैं। अब अम्बा को किसके ऊपर गुस्सा आ रहा? भीष्म के ऊपर, जबकि ये तो नहीं होना चाहिए। भीष्म को तो पता ही नहीं था कि ऐसा ऐसा, अगर उनको पता होता तो वो नहीं लाते अपने साथ। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। कोई और रास्ता ना देख वह भीष्म से बोली, गंगेय, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। क्या यहाँ पर क्या बात हुई? अब अंबिका ने कहा कि मैं तो कहीं की भी नहीं रही, पर आप मुझे लाए हैं तो अब आप मेरे साथ विवाह करो। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह ना माना। उन्होंने क्या बोला? विचित्रवीर्य को बोला कि तुम ही शादी कर लो भाई, तुम ही विवाह कर लो, दो तो कर ही चुके हो, एक और कर लो। पर विचित्रवीर्य ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि मैं तो दो से कर चुका हूँ, एक बार विवाह हो चुका, मैं नहीं करूँगा। भीष्म ने अम्बा को फिर समझा और कहा कि मैं शोभराज शाल्व के ही पास जाओ आप और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर से शाल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से शोभराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और शोभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। मतलब एक बार वो यहाँ जाती थी, एक बार वो वहाँ जाती थी कि मुझे जो लेके आए अब कोई तो शादी करो। अब यहाँ पे किसकी गलती है? क्या शाल्व नरेश की गलती नहीं है? भाई उनको तो भीष्म को पता नहीं था, तो जब आपके पास वो आ रहे हैं तो आप उनसे विवाह कर लो। पर उन्होंने भी अपने उसमें मेली गुपेली लेके नहीं, हाँ मैं तो नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि आपको वो जीत के लेके गए हैं, आप उनके पास जाओ। अब यहाँ पर सारी गलत ही चीज़ें हो रही हैं एक के बाद एक। इस पार्ट में मैं आपको वही बीच बीच में रोक के बता रही हूँ। अब आओ आगे देखते हैं। उसने अपने सारे दुख का कारण किसको समझा? भीष्म को समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। अब जब इतना भागना पड़ रहा है तो अम्बा को क्या लगा कि जो मेरी आज की स्थिति है इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं, शाल्व की भी कोई गलती नहीं है, सारी गलती भीष्म की है। और उनसे बदला लेने के लिए वो परेशान होने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करें। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयाद्र स्वर में कहा, काशीराज कन्ये तुम मुझसे क्या चाहती हो? अब यहाँ पर देखना कि ये परशुराम कौन है। ये परशुराम तो स्वयं देवव्रत के गुरु हैं, जिनसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। देवव्रत कौन? भीष्म। अब यहाँ देखो वो किसके पास पहुँच गई बदला पूरा करवाने के लिए। अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। अब इन्होंने तो उनके गुरु को ही कह दिया कि आप उनका वध करो। किनका? भीष्म का। मैं आपसे ये मांग रही हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका हूँ, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई। उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। अभी तक जो स्त्री थी, अब जब परशुराम ने भी हार मान ली तो उन्होंने क्या किया? बहुत तपस्या की तो वो पुरुष बन गई और नाम क्या रखा? शिखंडी।
जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चलेगी, पहली तो ये कि अम्बा ने बहुत सारी गलतियाँ की जो धर्म के नीति के विरुद्ध थी। उसके बाद शाल्व ने गलतियाँ की, उन्होंने भी बहुत सारी गलतियाँ की। अब तीसरी बात ये देखो कि भीष्म ने कभी भी आजीवन धर्म का साथ नहीं छोड़ा। वो अपने बात पर, अपने धर्म पर, अपनी नैतिकता पर सदैव अडिग रहे। कैसे? उनको पता था कि जब परशुराम भी उनसे हार गए, हारे नहीं, वो उनके गुरु थे, तो दोनों समान योद्धा थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ ऐसा देखा होगा, भापा होगा, हम लोग तो उस समय थे नहीं, कि उन्होंने भी अम्बा के सामने हाथ जोड़ लिया कि देखो मुझसे नहीं होगा, अब तुम स्वयं भीष्म की शरण में जाओ। अब तपस्या करते करते उनको क्या बनना पड़ा? औरत से पुरुष बनना पड़ा। अब जब बच्चों युद्ध था, अब आगे पढ़ोगे, जब ये युद्ध हो रहा था कौरवों और पांडवों का, तो भीष्म को मारना, हराना बिल्कुल नामुमकिन था। कृष्ण के पास भी ये उपाय नहीं था कि भीष्म को कैसे हराया जाए, और जब तक भीष्म जीवित रहेंगे पांडव जीतेंगे कैसे? तो सभी ने जाके स्वयं भीष्म से ही, भीष्म पितामह से ही ये उपाय पूछा कि पितामह आप ही बताओ, आपकी मृत्यु कैसे संभव है? आप तो मरोगे नहीं, आप तो हारोगे नहीं, और हम युद्ध जीतेंगे नहीं, और अगर हम युद्ध नहीं जीतेंगे तो युद्ध धर्म की तरफ नहीं होगा। तो भीष्म ने ही स्वयं ये बताया कि मैं कभी किसी औरत पर वाण नहीं चलाऊंगा। बस इतना बोला उन्होंने, स्वयं ये एक क्या दिया? क्लू दिया। अब इसीलिए ये शिखंडी जो थे उनको सामने किया गया, और भीष्म को तो ये पता था कि ये अभी पुरुष हुए हैं ना, पर है तो ये स्त्री, तो उन्होंने उसके ऊपर वाण नहीं चलाया, और इस तरह उनका अंत किया। किसका? पितामह का, भीष्म का, अर्जुन ने। ठीक है, तो आपने बहुत सी बातें इसमें सीखी, कहाँ कहाँ कितनी कितनी गलतियाँ किन्होंने की, और कौन कौन से अच्छे काम किए, कितने हमें अच्छे काम करने चाहिए और बुरे कामों का साथ छोड़ना चाहिए। अगले पाठों में हम और भी अच्छी ज्ञान की बातें पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।